दोस्तों, कभी कभी जीवन बिना चेतावनी के सब कुछ छीन लेता है और उस पल मन चिल्लाता है, क्यों? लेकिन जीवन कभी जवाब तुरंत नहीं देता। जीवन इंतजार करवाता है ताकि आप समझ सको कि हर टूटन, हर हार, हर दर्द सिर्फ अंत नहीं होता, वो अक्सर एक अदृश्य शुरुआत होती है। सच ये है कि जब सब कुछ बिखरता है तभी असली निर्माण शुरू होता है। जब रास्ता बंद होता है तभी दूसरा रास्ता जन्म लेता है। और ये बात उस समय समझ नहीं आती क्योंकि दर्द हमेशा लॉजिक से ज्यादा तेज बोलता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत से अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा किया था। दिन रात काम, नींद कम, पर उम्मीद बहुत बड़ी। एक दिन अचानक आग लग गई, सब कुछ खत्म, मशीनें, सामान, कागज, सब राख। उस रात वो व्यक्ति सड़क किनारे बैठा था, खामोश, टूटा हुआ। उसे लग रहा था कि जीवन खत्म हो गया, लेकिन मजबूरी इंसान से वो करवा देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। उसने दूसरे शहर जाने का फैसला लिया। वहां जाकर उसने छोटा काम शुरू किया, सिर्फ गुजारा करने के लिए। धीरे धीरे उसने एक नई चीज सीखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 5 साल बाद वही इंसान उस इंडस्ट्री में सबसे अलग काम कर रहा था। जो पुराना बिजनेस था वो सिर्फ लोकल था, पर नया काम इंटरनेशनल हो गया। अब लॉजिक समझिए, अगर आग नहीं लगती तो वो कभी बाहर नहीं निकलता। अगर सब खत्म नहीं होता तो वो नया सीखने की हिम्मत नहीं करता। अगर दर्द नहीं मिलता तो विकास नहीं होता। जीवन का सबसे क्रूर सच यही है, आराम इंसान को रोक देता है और संकट इंसान को बढ़ा देता है। दोस्तों, जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। जीवन गोल घुमाता है, तोड़ता है, रुलाता है, पर उसी प्रक्रिया में नया बनाता भी है। जब कुछ बुरा होता है दिमाग तुरंत निष्कर्ष निकालता है, सब खत्म, लेकिन जीवन का सिस्टम अलग है। ये शतरंज की तरह है, कभी एक मोहरा कुर्बान करना पड़ता है ताकि पूरा खेल जीता जा सके। एक और गहरी बात समझिए, जब आप कुछ खोते हो तो आपके अंदर जगह बनती है, नई सोच की जगह, नई ताकत की जगह, नई दिशा की जगह। और कई बार यही वो मोड़ होता है जहां यूनिवर्स आपको धक्का देता है, उस रास्ते पर जहां आप खुद कभी नहीं जाते। एक और कहानी समझिए। एक लड़की मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 3 साल तैयारी, सब कुछ दांव पर एग्जाम में फेल। पूरा परिवार चुप, रिश्तेदार ताने। अंदर से वो टूट चुकी थी। कुछ महीनों तक वो खाली बैठी रही। फिर उसने मजबूरी में एक छोटे क्लिनिक में असिस्टेंट की नौकरी कर ली। वहीं उसे मरीजों से बात करना अच्छा लगने लगा। वहीं उसे समझ आया, उसे डॉक्टर बनना नहीं, लोगों को समझना अच्छा लगता है। उसने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो काउंसलर बनी, फिर अपना सेंटर खोला। आज हजारों लोग उसके पास आते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें समझ सके। अगर वो एग्जाम पास कर जाती तो वो शायद एक ठीक ठाक डॉक्टर बनती, पर फेल होकर वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। लॉजिक बहुत साफ है, जीवन हमेशा वो नहीं देता जो आप चाहते हो। जीवन वो देता है जो आपको बनाना चाहता है। और जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं तो अक्सर वो आपको उस दिशा में मोड़ रही होती हैं जहां आपका असली काम छिपा होता है। ध्यान से समझिए, हर घटना का मतलब तुरंत नहीं समझ आता। कुछ चीजों का मतलब सालों बाद समझ आता है, और जब समझ आता है तब एक अजीब सी शांति आती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको हमेशा सही जगह ले जा रही थी। कई बार आप सोचते हो, काश वो दर्द ना मिला होता, लेकिन सच ये होता है, अगर वो दर्द नहीं मिलता तो आप वो इंसान नहीं बनते जो आज बनने की तरफ बढ़ रहे हो। जीवन कभी दुश्मन नहीं होता, जीवन सिर्फ कठोर शिक्षक होता है। और जब आप डरते हो तब आप सीखने से मना करते हो। जब आप भरोसा करते हो तब आप बदलने के लिए तैयार होते हो। कभी ध्यान से पीछे मुड़कर देखिए, कुछ ऐसे पल जरूर मिलेंगे जो उस समय बहुत बुरे लगे थे, पर आज समझ आता है वही सबसे बड़े मोड़ थे। शायद अभी जो हो रहा है वो भी किसी बड़े बदलाव की तैयारी है, लेकिन समस्या ये है कि इंसान वर्तमान दर्द को भविष्य की संभावना से जोड़कर नहीं देख पाता। दर्द जब होता है तो वो पूरा ध्यान खा जाता है और उसी वजह से असली संकेत छूट जाते हैं। जीवन कभी भी बिना कारण कुछ नहीं तोड़ता। हर टूटन के पीछे एक डिजाइन होता है।
हर रुकावट के पीछे एक मोड़ छिपा होता है। एक गहरी कहानी समझिए। एक व्यक्ति पहाड़ों में ट्रैकिंग करने गया था। उसे एडवेंचर पसंद था। उसे लगता था डर को जीतना ही जीवन है। एक दिन वो फिसल गया। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। डॉक्टर ने कहा कम से कम 8 महीने तक चलना मुश्किल रहेगा। उसके लिए ये सजा जैसी थी। उसकी पहचान ही उसकी एक्टिव लाइफ थी। अब वो घर में बैठा था। शुरू के 2 महीने सिर्फ गुस्सा, किस्मत को दोष, जीवन को दोष। फिर धीरे धीरे उसने किताबें पढ़ना शुरू किया। फिर उसने अपने अनुभव लिखना शुरू किया। फिर उसने ब्लॉग शुरू किया। आज वही इंसान हजारों लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ और रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहा है। उसकी लिखी बातें लोगों की जान बचा रही हैं, क्योंकि वो उन्हें सिखाता है कि खतरे को कैसे समझना है। अब लॉजिक समझिए। अगर वो गिरता नहीं तो वो रुकता नहीं। अगर वो रुकता नहीं तो वो सोचता नहीं। अगर वो सोचता नहीं तो वो अपनी असली ताकत खोजता नहीं। कभी कभी शरीर को रोका जाता है ताकि आत्मा आगे बढ़ सके। जीवन हमेशा वही नहीं बनाता जो आप प्लान करते हो। जीवन वो बनाता है जो आपकी गहराई में छिपा होता है। दोस्तों, एक और गहरी सच्चाई है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब इंसान अपने असली सवाल नहीं पूछता, पर जब सब कुछ टूटता है तब इंसान खुद से पूछता है मैं असल में कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस लिए बना हूँ। और यही सवाल असली बदलाव की शुरुआत होते हैं। एक और कहानी समझिए। एक महिला की शादी टूट गई अचानक, बिना किसी तैयारी के। उसका पूरा जीवन उसी रिश्ते के इर्द गिर्द था। जब रिश्ता खत्म हुआ उसे लगा वो खत्म हो गई। कई महीने वो सिर्फ रोती रही। फिर उसने खुद को संभालने के लिए योग क्लास ज्वाइन की। धीरे धीरे उसे समझ आया उसे दूसरों को भी भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना अच्छा लगता है। उसने ट्रेनिंग ली, फिर छोटे ग्रुप को सिखाना शुरू किया। आज वो हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बना रही है। अगर रिश्ता नहीं टूटता तो वो शायद कभी खुद को नहीं खोजती। ये जीवन का कठोर लेकिन सच्चा गणित है। जो छिनता है वो सिर्फ चीज नहीं होती, वो आपकी पुरानी पहचान भी होती है। और जब पुरानी पहचान टूटती है तभी नई पहचान बनती है। कई बार ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है, पर असल में सब रियलाइन हो रहा होता है। आपको उस जगह से हटाया जा रहा होता है जहां आप छोटे रह जाते, ताकि आप उस जगह पहुंच सको जहां आप अपने असली रूप में जी सको। कभी ये मत सोचिए कि जीवन आपको सजा दे रहा है। जीवन आपको तैयार कर रहा होता है। और कई बार यूनिवर्स आपको उन जगहों से दूर करता है जहां आप सिर्फ समझौता कर रहे होते। ध्यान से देखिए, सबसे बड़े बदलाव हमेशा असहजता से शुरू होते हैं। सबसे बड़ी ताकत हमेशा दर्द से निकलती है। सबसे बड़ी समझ हमेशा हार के बाद आती है। अगर बीज सोच सकता तो वो मिट्टी में दबने से डर जाता, पर वही दबना उसे पेड़ बनाता है। अगर कोयला सोच सकता तो वो दबाव से भागता, पर वही दबाव उसे हीरा बनाता है। जीवन का नियम सीधा है। जो टूटने को तैयार होता है वही बनने के लायक होता है। कई बार आप किसी चीज को पकड़ कर रखते हो क्योंकि डर होता है कि अगर छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये होता है, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो रूप बदलती हैं। और जब आप भरोसा करना सीखते हो तब आप डर से मुक्त होना शुरू करते हो। हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, आपको किसी दिशा में धकेल रही होती है। और अगर अभी अंधेरा लग रहा है तो शायद आंखें रोशनी के लिए तैयार हो रही हैं। कभी कभी रास्ता बंद होना गलत दिशा से बचाने के लिए होता है। और ये बात अक्सर बाद में समझ आती है, जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कोई अदृश्य व्यवस्था हमेशा आपको संभाल रही थी। लेकिन इस बात को समझने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि जीवन तुरंत परिणाम नहीं दिखाता। जीवन पहले परीक्षा लेता है, फिर अर्थ समझाता है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? अनिश्चितता। इंसान दर्द सह सकता है, हार सह सकता है, पर आगे क्या होगा ये ना जानना, ये सबसे भारी होता है। यहीं पर विश्वास की असली परीक्षा होती है। एक गहरी कहानी समझिए। एक छोटा लड़का बचपन से पेंटिंग करना चाहता था, पर परिवार चाहता था कि वो सरकारी नौकरी करे। उसने परिवार की बात मानी, सालों तैयारी की, एग्जाम दिया, 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार रिजल्ट आया, फिर फेल। उस दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा जीवन खत्म,
कुछ दिन बाद उसने सिर्फ मन हल्का करने के लिए फिर से पेंटिंग शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी पेंटिंग सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की। लोगों को पसंद आने लगी। फिर किसी ने उसकी पेंटिंग खरीदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ साल बाद वही व्यक्ति इंटरनेशनल आर्ट शो में अपनी पेंटिंग लगा रहा था। अब लॉजिक समझिए, अगर वो एग्जाम पास हो जाता तो वो शायद एक स्थिर जिंदगी जीता, पर वो अपनी असली पहचान खो देता। कभी कभी जीवन आपको वो नहीं देता जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि जीवन आपको उस चीज की तरफ ले जा रहा होता है जिसके लिए आप बने हो। दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है गलत जगह सफल हो जाना, क्योंकि गलत जगह की सफलता आपको सही रास्ते से हमेशा के लिए भटका सकती है। एक और कहानी समझिए। एक व्यक्ति बड़ी कंपनी में काम करता था, सैलरी अच्छी, पोजीशन अच्छी, पर अंदर से खालीपन। एक दिन अचानक कंपनी ने उसे निकाल दिया। उस दिन उसे लगा सब खत्म। कुछ महीनों तक वो संघर्ष करता रहा। फिर उसने अपने पुराने शौक, खाना बनाना पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने घर से खाना बनाकर बेचना शुरू किया। फिर छोटा क्लाउड किचन खोला, फिर छोटा रेस्टोरेंट। आज वही व्यक्ति हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर वो नौकरी नहीं जाती तो वो कभी खुद का साम्राज्य नहीं बनाता। ये जीवन का पैटर्न है। जो चीज आपको छोड़ती है वो अक्सर आपको आपकी असली दिशा की तरफ धकेलती है, और कई बार यूनिवर्स आपको उस जगह से हटाता है जहां आप सिर्फ सरवाइव कर रहे होते, ताकि आप उस जगह पहुंच सको जहां आप सच में जी सको। ध्यान से समझिए, जीवन में दो तरह के दर्द होते हैं। एक बदलने का दर्द, दूसरा वही रहने का दर्द। जो लोग बदलने का दर्द चुनते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जो लोग वही रहने का दर्द चुनते हैं वो अंदर से टूटते रहते हैं। अगर अभी जीवन कठिन लग रहा है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है? क्या ये मुझे कुछ नया सिखा रहा है? क्या ये मुझे कहीं बेहतर ले जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी किसी को बेकार दर्द नहीं देता। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। कई बार वो उद्देश्य तुरंत समझ नहीं आता, पर समय के साथ सब साफ होने लगता है। जब तूफान आता है तो वो सिर्फ तोड़ता नहीं, वो कमजोर चीजों को हटाता भी है, ताकि जो असली है वो बच सके, वो मजबूत हो सके। और शायद अभी जो हो रहा है वो आपको आपकी असली ताकत से मिलाने की प्रक्रिया है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले लड़ रहे हो। हर इंसान किसी न किसी अंदरूनी युद्ध से गुजर रहा है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग उस दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। और जब आप भरोसा करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे डर कम होने लगता है, क्योंकि अंदर से एक आवाज आने लगती है, सब कुछ बिखर नहीं रहा, कुछ नया बन रहा है। याद रखिए, जीवन कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करता। हर घटना, चाहे वो आपको अभी गलत लगे, आपको किसी बड़े अर्थ की तरफ ले जा रही होती है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद मुस्कुराओगे और कहोगे, अच्छा हुआ वो हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं आज ये नहीं होता। ध्यान चेतना सिर्फ एक नाम नहीं, ये याद दिलाने का एक माध्यम है कि जीवन की हर घटना आपको आपकी चेतना के और करीब ला रही है। और जब ये समझ आ जाती है तो डर खत्म नहीं होता, पर डर पर भरोसा जीत जाता है। धन्यवाद, शांति, आभार।